back to the next session of HRM. Okay, the topic for discussion today is recruitment. ये आपके BCom 6th सेम के सिलेबस में सेकेंड यूनिट की बिगनिंग है, रिक्रूटमेंट. ओके, सो रिक्रूटमेंट इन मैनेजमेंट लैंग्वेज एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम लोग हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. क्यों अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें ताकि हम उसमें से कोई बेस्ट इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को चूज कर सके फॉर द रिक्वायर्ड जॉब. ओके, कंपनी को इनिशियली स्टार्टिंग से पता होता है कि हमें क्या काम करवाना है, उसके हिसाब से ही हमें लोग चाहिए. ठीक है, और ज्यादा तादाद में लोग अप्लाई करें, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनी के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे. जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी कंपनी के पास उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए. ओके, सो द लार्जर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर द job, it's better for the company to choose the best ones amongst them. Okay, so this is the recruitment process. You can also say that recruitment जो है, it is a process or a linking process between those who are applying for the job on one hand and secondly who want desired candidates for the job on the other hand. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ना सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ एक ही जगह पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप वहीं से लोगों को रिक्रूट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वालिफाइड लोग ना मिले फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. इसीलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिर्फ एक जगह से आपको रिक्रूट नहीं करना है, आपको अलग अलग जगहों से रिक्रूटमेंट करना है. ठीक है, तो ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. वन इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, नाउ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में होता है फर्स्ट वन इज ट्रांसफर. नाउ ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर किसी एक मेरी ब्रांच में कंपनी है, मल्टी लेवल कंपनी है, ओके, या फिर रीजनल कंपनी है, अलग अलग रीजन्स में इनके ऑफिसेज हैं, तो क्या होता है कि ऐसे जगह पर अगर एक नागपुर ब्रांच में वैकेंसी है एंड मुंबई ब्रांच में वी हैव एक्सेस नंबर ऑफ पीपल, तो हम क्या करते हैं, वहां से लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, तो इससे वैकेंसी तो फिल हो जाती है एंड यू गेट एक्सपीरियंस्ड पर्सन फॉर दैट जॉब, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया. तो हमारा जो इंटेंशन था वैकेंसी को भरने का वो तो पूरा हो गया. दूसरी चीज प्रमोशंस. जब एम्प्लॉई काफी सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो बट ऑब्वियसली उसने एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो उसे क्या मिलना चाहिए, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका प्रमोशन भी होना चाहिए. प्रमोशन किसको बोलेंगे हम, जब हम उसकी बेटर पोजीशन हो जाएगी एंड हायर देन द प्रीवियस वन, सैलरी भी बढ़ जाएगी. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेस्टीज भी बढ़ जाता है. फाइन, बट अगर आपके सीनियर मैनेजर की पोजीशन वेकेंट हो गई है और उसकी जगह आपको एक नया बंदा चाहिए, बाहर से लाने के बजाय बेहतर क्या होगा कि हमारी ही कंपनी में पिछले 10 सालों से जो जूनियर मैनेजर की पोजीशन में बंदा है उसी को सीनियर की पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाए. ओके, कंपनी का ही बंदा है, एक्सपीरियंस होल्डर है, ही नोज द स्टाइल ऑफ वर्किंग इन द कंपनी, तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना. तो दिस आल्सो कम्स अंडर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. फिर उसके बाद आता है डिमोशंस. यस, जो लोग प्रॉपरली काम नहीं करते एज अ वे या तरीका उनको पनिश करने का इस डिमोशन. जिस पोजीशन में अभी है वहां से उठाकर उन्हें नीचे वाली पोजीशन में डाल दिया जाना. तो अगर नीचे वाले लेवल पे कोई वेकेंट पोजीशन है तो वो इस तरीके से भी फिल अप की जा सकती है. ठीक है, बट दिस इज नेवर गुड आइदर फॉर द एम्प्लॉय नॉर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रेपुटेशन अच्छा नहीं होता. ठीक है, देन प्रेजेंट टेम्परेरी एम्प्लॉयज.
नाउ समटाइम्स इट हैपेंस कि यू नो कंपनी में कभी बूम पीरियड आता है, हर साल आता है, हर कंपनी में आता है। तो इस बूम पीरियड पे जब सेल ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में आए, बट वी नेवर वांट कि ये एम्प्लॉइज साल भर रहे, क्योंकि साल भर तो सेल नहीं होता ना, इतना साल भर तो प्रोडक्शन नहीं होता। तो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को लेकर आते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारी कंपनी में रहते हैं। जब काम खत्म तो एम्प्लॉइज को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। बट अगर मुझे किसी वक्त कंपनी के लिए परमानेंट एम्प्लॉइज चाहिए, तो यस, मेरे दिमाग में एक ख्याल ये भी होता है कि उन एम्प्लॉइज को रख लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉइज को अगेन कंपनी का वर्किंग कल्चर के बारे में पता है ऑलरेडी, तो दिस आल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट द लास्ट वन, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। जब कभी कंपनी को किसी वजह से एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं होती है, मे बी ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गया है, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, अपने एक्सेस एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं, ठीक है। बट वही अगर फ्यूचर में जाकर मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उन्हीं को वापस अपनी कंपनी में रख सकती हूँ। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जैसे हमने देखा कि इंटरनल में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं ना। जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं, तो हमें जो रिक्रूटमेंट करना है वो बाहर से लोगों को अपनी कंपनी के अंदर लाना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जरिया होता है फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। सी, जो आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, they are usually equipped with the working culture of your company, and plus you have that loyalty, you know, you can expect that loyalty from your present employees. तो आप उनको ही एक नोटिफिकेशन दे दो कि अगर आपकी नजर में आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दे आर वेलकम टू द कंपनी, ओके। देन सेकंड इज गेट एप्लीकेशंस। यू नो व्हाट हैपेंस बेटा, बहुत बार एजुकेटेड लोग खुद होकर अपना रिज्यूमे बनाकर कंपनीज को अप्रोच करके एप्लीकेशंस दे देते हैं कि अगर इन केस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो प्लीज कॉल अस फॉर दिस जॉब, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज गेट एप्लीकेशंस। तो ऐसा हर कंपनी में ना जो ये रिज्यूमेस खुद से आकर जमा हो चुके हैं, इनको कंपनी प्रॉपरली रखती है, ओके। और ऐसे अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर उसमें से राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। दैट कम्स अंडर गेट एप्लीकेशंस। नाउ दिस एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेट। आप एडवर्टाइजमेंट्स दो, न्यूज़पेपर्स में दो, जर्नल्स में दो, ठीक है। फिर लोग उस एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ते हैं, एंड देन इफ दे फाइंड देमसेल्फ you know fit for the job criteria that you have provided in the advertisement, तो वो obviously जॉब के लिए आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कम्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है, या आप ऐसे बोल दो एक ऐसा ऑफिस होता है जहां पे यू हैव टू गो विथ ऑल योर सर्टिफिकेट्स and work experience certificates and get registered over there, okay. Now in case companies को लोग चाहिए तो they will approach those employment exchange, and then that employment exchange will inform you कि वहां जॉब है और आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली एक एजेंसी है, कनेक्टिंग या लिंकिंग एजेंसी है बिटवीन द जॉब प्रोवाइडर्स एंड द जॉब सीकर्स, ओके। फिर उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि कंपनीज जो है सीधा कॉलेजेस में आती है एंड फ्रेशर्स जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में जॉब देती है। So this is the whole topic of sources of recruitment, internal as well as external. Thank you.